गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे मिश्रण के बारे में। तो हमने आपको मिश्रण के बारे में बता दिया है, मिश्रण के बारे में पूरा डिटेल बताया है, यौगिक के बारे में पूरा डिटेल बताया है। यौगिक में बता दिया है यौगिक दो तरह के होते हैं, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। मिश्रण के बारे में बता दिया है, समांगी मिश्रण किसको कहते हैं और विषमांगी मिश्रण किसको कहते हैं। समांगी मिश्रण विषमांगी मिश्रण में क्या अंतर होता है ये भी हमने आपको बता दिया। आज के वीडियो में हम आपको बता देते हैं कि यौगिक और मिश्रण में क्या अंतर होता है। क्यों बता देते हैं? क्योंकि जानते हैं, हमने आपको इसके पहले वाले वीडियो में भी ये बताया था कि अगर किन्हीं दो चीज़ों में आप अंतर नहीं कर पाएंगे तो आप उन दो चीज़ों को सही तरीके समझ नहीं पाएंगे। तो अंतर करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इसका हम पहला पॉइंट लिख लेते हैं। जैसे इसका पहला पॉइंट, यौगिक किसको कहते हैं। यौगिक के बारे में हमने बताया था कि दो या दो से अधिक पदार्थों को जब हम निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो क्या बनता है, हमारा यौगिक बनता है। और जब दो या दो से अधिक पदार्थों को हम अनिश्चित अनुपात में मिला देते हैं तब क्या हो जाता है, मिश्रण। जैसे हमने आपको एक एग्जांपल दिया था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाने के बाद हमारा H2O बन जाता है। कार्बन और हाइड्रोजन को मिलाने के बाद CH4 मेथेन बन जाता है। लेकिन मिश्रण अगर जैसे आप पानी और चीनी लिए तो उसमें 1 चम्मच मिलाएंगे तब भी मिश्रण बनेगा और 4 चम्मच मिलाएंगे तब भी मिश्रण बनेगा ना। तो उसकी कोई सीमा नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपको अनुपात जो होना चाहिए वो आपका क्या होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। तो हम इसकी डिफिनेशन को भी साथ साथ में लिखते हुए आगे बढ़ते हैं। पहला इसका पॉइंट है, दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात से बनते हैं। यौगिक जो होते हैं वो क्या, दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात से बनते हैं ना। और इसी तरीके से अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये क्या होते हैं, मिश्रण किसको कहते हैं। मिश्रण उनको कहते हैं जो दो या दो से अधिक यौगिक भी हो सकते हैं, वो आपके तत्व भी हो सकते हैं। मतलब हम कोई भी पदार्थ ले लें, दो या दो से अधिक पदार्थों के अनिश्चित अनुपात में जो मिलकर बनते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, मिश्रण। दो या दो से अधिक पदार्थों के अनिश्चित अनुपात से बनते हैं। ये जो है आपके दो या दो से अधिक पदार्थों को जब हम अनिश्चित अनुपात में मिला देंगे तो ये क्या बनेगा, तब हमारा मिश्रण बनेगा। ठीक है। और उसके बाद मिश्रण बनेगा और ये आपका दो या दो से अधिक तत्वों को हम जब निश्चित अनुपात में बनाते हैं तब वो आपका क्या होता है, यौगिक। अब एक चीज यहां पे जानिएगा, यौगिक के बारे में जब भी यौगिक के बारे में बात होगा तो ये कैसे होते हैं, ये एक शुद्ध पदार्थ होते हैं। क्योंकि हमने बताया है कि पदार्थों को जब केमिकल कंपोजिशन, रासायनिक संगठन के आधार पर डिवाइड किया जाता है तो दो भागों में डिवाइड होते हैं, एक आपका शुद्ध, एक आपका अशुद्ध। शुद्ध को डिवाइड करते हैं तो शुद्ध दो भागों में डिवाइड होता है, एक आपका तत्व बनता है, दूसरा यौगिक, और तीसरा अशुद्ध में क्या है, आपका मिश्रण। तो ये आपका क्या है, ये एक शुद्ध पदार्थ होते हैं। ठीक है, एक शुद्ध पदार्थ होते हैं। उसके बाद इसी तरीके से क्या है, मिश्रण क्या होता है, मिश्रण आपका क्या है, एक अशुद्ध पदार्थ। ठीक है, मिश्रण एक अशुद्ध पदार्थ होते हैं। मिश्रण जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, एक अशुद्ध पदार्थ होते हैं। तीसरा लिख लीजिएगा। जैसे अब तीसरा पॉइंट, इनके जो गुणधर्म होते हैं, इनके गुणधर्म जो होते हैं वो क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। कैसे भिन्न भिन्न होते हैं, अब इस चीज को समझ लीजिए। इनके अवयवी तत्वों के गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। भिन्न भिन्न कैसे होते हैं, एक एग्जाम्पल से आप समझिए। जैसे आप जानते हैं H2O,
H2O में एक हाइड्रोजन होता है और एक ऑक्सीजन होता है ना। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो तत्व मिले हुए हैं। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब दो तत्व मिलते हैं, देखिए हाइड्रोजन का काम है जलना और ऑक्सीजन का काम है जलाना। किसी भी चीज़ को जलाना है तो उसके लिए वहाँ पे ऑक्सीजन की उपस्थिति अनिवार्य है। अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होगी तो जलेगा नहीं। तो हाइड्रोजन क्या है, जलता है, और ऑक्सीजन क्या है, जलाता है। और जबकि जल क्या है, आपका जल जो है वो क्या करता है, आग बुझाने का काम करता है कि नहीं, आग बुझाता है कि नहीं। तो ये आपके इसके क्वालिटी हो गए। उसके बाद है इसका तीसरा पॉइंट, इसके जो गुणधर्म होते हैं वो क्या होते हैं, इनके जो गुणधर्म होते हैं वो, इसके जो गुणधर्म होते हैं वो क्या होते हैं, समान होते हैं। इसके गुणधर्म समान होते, 3 पॉइंट हो गए। उसके बाद इसका चौथा पॉइंट लिख लेते हैं। चौथा पॉइंट क्या है इसका, अगर इनको हम अलग करना चाहेंगे, इनके पदार्थों को अलग करना चाहेंगे तो कभी भी भौतिक विधि से इसको अलग नहीं कर सकते। अलग कर सकते हैं नहीं, यौगिकों को हम भौतिक विधि से अलग नहीं कर सकते। तो कैसे अलग कर सकते हैं, रासायनिक प्रक्रिया या वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया द्वारा ही अलग कर सकते हैं कि नहीं। तो लिख लीजिएगा, इनके घटकों को केवल रासायनिक एवं वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया द्वारा पृथक किया जा सकता है, और ये इसमें अगर हम लिखेंगे तो इनके यौगिकों को, इनके घटकों को भौतिक विधियों द्वारा सुगमता से पृथक किया जा सकता है, ठीक है। तो ये आपके 4 पॉइंट हो गए। 7-8 पॉइंट हैं। अगर 7-8 पॉइंट आप लिख देते हैं, 7-8 पॉइंट में से 4 पॉइंट 5 पॉइंट भी लिख देते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसका 5वां पॉइंट है, यह सदैव क्या होते हैं, समांगी प्रकृति के होते हैं। यह सदैव समांगी प्रकृति के होते हैं। ये जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, समांगी प्रकृति के होते हैं। और उसके बाद अगर हम मिश्रण की बात करेंगे तो मिश्रण जो होते हैं ना वो आपके समांगी विषमांगी दोनों होते हैं। यह समांगी एवं विषमांगी दोनों प्रकृति के होते हैं। तो ये आपके हो गया 5वां पॉइंट। अब इसका 6ठा पॉइंट देखिए। 6ठा पॉइंट क्या है, 6ठा पॉइंट इसमें है आपका, यौगिक का संगठन जो होता है वो सदैव स्थायी होता है। यौगिक का संगठन जो होता है वो सदैव स्थायी होता है। इनका जो संगठन होता है, मतलब ये जो बनते हैं वो क्या होता है, सदैव स्थायी होता है। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन मिला देंगे, जल बन गया। जल क्या है, हमेशा के लिए स्थिर है कि नहीं है, तो वो क्या है आपका, स्थायी है। और उसके बाद जो ये है मिश्रण का संगठन जो होता है वो हमेशा क्या है, परिवर्तनशील है। मिश्रण का संगठन जो है परिवर्तनीय है,
कैसे परिवर्तनीय है? जैसे अगर एक बार आपने मिश्रण मिला दिया, बना दिया, उसके बाद फिर उसमें कुछ और डाल देंगे तो वो फिर और दूसरे तरह का मिश्रण बन जाएगा कि नहीं? जैसे आपने क्या किया, पहले 1 गिलास पानी लिया, उसमें नमक मिला दिया तो आपका नमक का घोल हो गया, लेकिन जैसे उसमें एक चम्मच और चीनी डाल देते हैं तो वो आपका स्वाद बदल जाएगा कि ना? तो वो आपका क्या बन रहा है? एक मिश्रण ही तो बन रहा है। तो इसके संगठन को हम क्या कर सकते हैं? परिवर्तन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? उसके बाद है आपका 7वां पॉइंट। 7वां पॉइंट क्या है? ये जब भी बनते हैं ना, जब इनको बनाते हैं, जब भी इनके तत्व मिलते हैं तो एक नया यौगिक का निर्माण कर देते हैं। कभी भी अगर इनको हम इनमें तत्व मिलकर एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं, इनमें तत्व मिलकर एक क्या करते हैं? नए यौगिक का निर्माण करते हैं। और इनमें नए यौगिक नहीं बनते, क्या बनते हैं? मिश्रण बनते हैं। इनमें नए यौगिक नहीं बनते हैं, इनमें नए यौगिक नहीं बनते। उसके बाद 8वां एवं लास्ट पॉइंट है, इसको नोट कर लेते हैं और आज के वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। 8वां पॉइंट क्या है? 8वां पॉइंट में हम इसमें क्या कर लेते हैं? उदाहरण लिख लेते हैं, क्योंकि उदाहरण भी आपका एक पॉइंट ही माना जाता है। उदाहरण क्या? यौगिक, जैसे कि हमने कहा आपको H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक यौगिक, हाइड्रोजन तत्व और ऑक्सीजन तत्व का। उसके बाद है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, जो हम क्या करते हैं? लेते हैं और ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं और ऑक्सीजन को लेते हैं। उसके बाद है क्या आपका? NH3, अमोनिया, ठीक है, CH4, इटसेट्रा, कई सारे हैं, आप जितने भी लिख सके। ठीक, उसी तरीके से अगर हम मिश्रण की बात करेंगे तो मिश्रण में आपने पढ़ा है जल तथा तेल का मिश्रण, जल तथा तेल का मिश्रण, या जल के साथ नमक का मिश्रण, ये है सब ना। या फिर वायु भी क्या है? आपका एक मिश्रण है, इसमें कई सारे गैस मिक्स है कि नहीं है? तो ये आज के सारे एग्जाम्पल्स और ये आपका यौगिक और मिश्रण कंप्लीट होता है। और आज के वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।